स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया था। और लैक ऑपेरॉन जहाँ एक सेट ऑफ जीन्स होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, having an inducer, and inducer is a chemical, maybe substrate, hormone or some other metabolite which after coming in contact with the repressor changes the later into non-DNA binding state so as to free the operator genes, ताकि ऑपरेटर जीन फ्री हो जाए। Thus the switch on occurs। हमने कहा था कि ये ऑपरेटर जीन जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करती है। The expression of the genes is usually controlled to achieve maximum cellular economy। This means the genes will be turned on or off as per the requirement। A set of genes will be switched on when there is necessary to handle and metabolize a new substrate। ज़रूरत के मुताबिक ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट ऑफ जीन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करने की ज़रूरत है तो उस वक्त वो एक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो ऑफ हो जाएंगे। When these genes are turned on, enzymes are produced which metabolizes new substrate। बेसिकली क्या होता है कि जब ये जीन्स एक्टिव हो जाते हैं तो एंजाइम प्रोड्यूस होती हैं और एंजाइम जो हैं वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करती हैं। इस फिनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। Now next concept is how does an excess of tryptophan causes a switching off। अभी स्विच ऑन और स्विच ऑफ की बात हम कर रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन से स्विच ऑफ कैसे हो जाता है जब ट्रिप्टोन ऑपेरॉन के हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 5 genes coding for 5 enzymes catalyzing synthesis of tryptophan and thus constitute an anabolic pathway। The structure of the operon is more or less similar to the lac operon, and control of regulator gene or promoter gene, operator gene O and structural gene। ये तकरीबन स्ट्रक्चर लैक ओपेरॉन की तरह ही होती है। और इसमें क्या क्या होता है, रेगुलेटर जीन जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन ओ एंड स्ट्रक्चरल जीन। इट मैनिफेस्ट्स a functional variation। Here the R gene produces protein which by itself unable to operate। यहाँ R जीन जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है लेकिन अपने आप जो है वो काम नहीं कर सकती है। दिस इज रेफर्ड टू एज एपोरिप्रेसर। In presence of tryptophan, which is also known as co-repressor, the functional repressor is formed that now binds to the operator। अब एक फंक्शनल ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में जो एक को रिप्रेसर की तरह काम करता है वो अब फंक्शनल रिप्रेसर हो जाता है जो अब ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरॉन, और ओपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। इफ़ द अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन इंक्रीजेज देन इट एक्ट्स एज ए को रिप्रेसर। अगर ट्रिप्टोफैन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो ये को रिप्रेसर की तरह काम करता है। को रिप्रेसर जो है बाद में रिप्रेसर के साथ जुड़कर रेगुलेटर जीन्स तैयार करता है और कम्प्लेक्स ऑफ रिप्रेसर एंड को रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर। अब ये रिप्रेसर को रिप्रेसर ये अपने आप को बाइंड कर देते हैं ऑपरेटर के साथ और स्विच ऑफ द ऑपेरॉन एज फर्दर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय स्ट्रक्चरल जीन स्टॉप। क्योंकि अब जीन्स की फर्दर कोडिंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये उसकी फंक्शन को स्विच ऑफ कर देते हैं।
अब यूकैरियोटिक ओपेरॉन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? यूकैरियोटिक जो ओपेरॉन है उनमें सेवरल थाउजेंड जीन्स होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है लीनियर सीक्वेंस ऑफ डीएनए में डिस्प्ले होती है। इंफॉर्मेशन जो यूकैरियोटिक डीएनए में है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, टूटी हुई होती है, स्प्लिटेड में पाई जाएगी। ओनली एक्सॉन्स कोड द मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को कोड सिर्फ एक्सॉन्स करते हैं और इंट्रॉन्स कोड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सॉन्स कोड फॉर मैसेंजर, ओनली एक्सॉन कोड फॉर मैसेंजर आरएनए, वेयर एज introns do not code at all. The gene's expression is regulated by changing the environment in a cell. सेल का जो सिस्टम है उसको चेंज करके जीन जो है वो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स? The region of the genes which do not form part of messenger RNA, जीन का वो पार्ट जो मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता है और जिसको आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, उसको इंट्रॉन्स कहते हैं। जीन का वो रीजन जो मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता है और आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान जिस रीजन को रिमूव कर दिया जाता है उसको इंट्रॉन्स कहते हैं। और वो रीजन जो मैसेंजर आरएनए का पार्ट होता है और डिफरेंट रीजन्स ऑफ प्रोटीन्स को कोड करता है उसको एक्सॉन कहते हैं। अभी हमने किया एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटरी जीन्स एंड फॉर्म्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिप्रेसर फॉर ब्लॉकिंग द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन। प्रोटीन युक्त सब्सटेंसेस जो हैं वो रेगुलेटरी जीन्स को तैयार करते हैं और रेप्रेसर का कॉन्स्टिट्यूएंट तैयार करते हैं जो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एपो रिप्रेसर। को रिप्रेसर इज़ अ नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट, इसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं, विच इज़ आल्सो एन एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। द एंड प्रोडक्ट रियरली एक्यूमुलेट्स। जो एंड प्रोडक्ट है ये इकट्ठा नहीं होता है, हाउएवर व्हेनेवर इट एक्यूमुलेट्स इट फंक्शन एज को रिप्रेसर। पहले तो ये इकट्ठा नहीं होता, अगर इकट्ठा हो गया तो ये को रिप्रेसर की तरह काम करता है। देन कम्स इंड्यूसर एंड repressor. It is a chemical which after coming in contact with the repressor changes the latter into non-DNA. ये वो केमिकल है जो रेप्रेसर के साथ कांटेक्ट होने के बाद नॉन डीएनए बाइंडिंग स्टेट में जो है चेंज होता है, उसको इंड्यूसर कहते हैं। रेप्रेसर जो है ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है जिसको रेगुलेटरी जीन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और ऑपरेटर जीन को ये ब्लॉक कर देता है। इंडक्शन एंड रिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? इट इज़ द स्विचिंग ऑन ऑफ एन ओपेरॉन विच नॉर्मली रिमेन्स टर्न्ड ऑफ। इंडक्शन को हम स्विच ऑन से भी समझ सकते हैं। ये बेसिकली जो है हमारा जो ओपेरॉन है ये ऑफ मोड में रहता है, तो इंडक्शन जो है उसको ऑन करता है। रेप्रेशन जो है इट इज़ टर्निंग ऑफ एन ओपेरॉन विच नॉर्मली रिमेन्स स्विच्ड ऑन। ये ओपेरॉन को ऑफ करने की मतलब प्रोसेस है जो नॉर्मली ऑन रहता है। इंडक्शन इज काज्ड बाय ए न्यू सबस्ट्रेट विच इज़ टू बी हैंडल्ड एंड मेटाबोलाइज्ड।
इंडक्शन जो है एक नए सब्सटेंस जिसकी मेटाबॉलिज्म होती है और जिसको हैंडल किया जाता है उसके थ्रू होता है। रेप्रेशन जो है वो मेटाबोलाइट की परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण होता है। रेगुलेटरी जीन्स, यहाँ पे इंडक्शन में रेगुलेटरी जीन जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं रेप्रेसर को, जो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देते हैं, मीन स्विच ऑफ कर देते हैं। और रेगुलेटरी जीन्स जो हैं एपोरेप्रेसर प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑपरेटर को ब्लॉक कर देते हैं। इंडक्शन इज़ द रिमूवल ऑफ रेप्रेसर ऑफ एन ऑपेरॉन। इंडक्शन का मतलब ये भी है कि ऑपेरॉन का जो रेप्रेसर है उसको इंड्यूसर मेटाबोलाइट की मदद से हटा दिया जाए। रेप्रेशन जो है वो है ब्लॉकिंग ऑफ एन ऑपरेटर थ्रू कॉम्प्लेक्स रेप्रेसर। यहाँ जो है ब्लॉकिंग की जाती है। प्राइमेस एंड डीएनए पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस है? छोटा सा कंसेप्ट है। प्राइमेस वो एंजाइम है जो सिंथेसिस ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत में, डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन में प्राइमेस की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमेस वो एंजाइम है जो प्राइमर को प्रोड्यूस सिंथेसाइज करती है, और प्राइमर जो है वो हमें डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होता है। डीएनए पॉलीमराइज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरत होती है जब न्यूक्लिक एसिड लंबी चैन बनाती है। दोनों में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। प्राइमेस जो है वो प्राइमर तैयार करती है, और प्राइमर जो है वो इनिशिएट करती है डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करती है जबकि न्यूक्लिक एसिड चैन लंबे बनते हैं। थैंक यू।